अगला हेडिंग जो अपना होगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे, ठीक है, मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा चैप्टर खत्म कर देने का, और अगले क्लास में डिस्कशन के साथ में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला जो फॉर्म है अच्छे से समझना फिर है ना, पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा सीधा समझ लेना। जैसे मान लो ना यहाँ पे मैंने लिखा, लेट कर लीजिए कि z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y आपके सामने लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। देन क्या लिख रहा हूँ, z इक्वल टू, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया मॉड z, और यहाँ पे लिख दिया भाई साहब समझना जैसे, यहाँ पे लिख रहा हूँ cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ठीक है। देन z इक्वल टू मॉड z, ब्रैकेट में क्या लिखा है, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई साहब समझना जैसे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है मॉड z इनटू में सिस थीटा, मॉड z इनटू में सिस थीटा, आप ये बोले या ये बोले, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। रिप्रेजेंट लिख रहा है, रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं सर, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे आर्गुमेंट है, दिमाग में जो पॉइंट अपने को सीखने लायक है वो सिखा देना। दिमाग में पहला पॉइंट थीटा क्या है सर, यहाँ पे लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z तो आपको निकालना ही आता है, कैसे सर, आर्गुमेंट ऑफ z तो हमने पढ़ रखा है सर, ये सर मान लीजिए आर्गुमेंट ऑफ z निकालना पड़ेगा, सर डिपेंड करेगा कि सर z कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर हम लोगों ने सीख रखा है इसको थीटा बोलेंगे, अगर मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो सर ये पूरा बोलेंगे, कितना बोलेंगे सर, पाई माइनस थीटा बोलेंगे। अच्छा मान लीजिए सर यहाँ आ गया तो यहाँ माइनस थीटा बोलेंगे, और मान लीजिए सर यहाँ आ गया तो सर यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता रखा है। तो सर यहाँ पे थीटा क्या है ये भी तो बता दो, मैंने बोला था भाई साहब थीटा को ही आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं, थीटा को ही आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं, और थीटा हमारे लिए होता है tan इनवर्स y by x, y is what imaginary part of z and x is what real part of z। तो ध्यान रखना कि पोलर फॉर्म का क्या मतलब होता है, कि पोलर फॉर्म का मतलब तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पोलर में जाना है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में जाके लिखना है तो आपको उसका पहले मैग्नीट्यूड लिख लेना है, दूसरा काम क्या करना है भाई साहब, cos थीटा इनटू sin थीटा। सर थीटा कहां से लाऊंगा, यहाँ से आर्गुमेंट से, ठीक है। सर बेसिकली ये आता क्या है, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आता कैसे तो बस छोटा सा हिंट दे देता हूं, किधर को बता के, अगर मान लीजिए z यहाँ पे पड़ा हुआ है, सर z यहाँ पे पड़ा तो x, y होगा, सिंपल सी बात है। अगर z यहाँ पे पड़ा हुआ तो ये x, y होगा, और अगर मैंने इसको मिला दिया, मेरे को पता चला कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पड़ा हुआ है तो मैंने उसको मिलाया, मिलाने का मतलब सर ये डायरेक्शन मिल गई उसकी, ये थीटा मिल गया, थीटा मिलते ही क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट मिल गया। तो कितने बता सकते हैं कि सर ये वाला हाइट कितना हो जाएगा y, और ये वाला x, ठीक है। sin थीटा को अगर मैं देख के बता दूं तो कितने बता सकते हैं, sin थीटा यहां से कितना आ जाएगा p by x। तो सर ये कौन है, ये x है, ये y है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सर ये तो मॉड z होता है, हां बिल्कुल मॉड z होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, y by mod z, ठीक है क्या। अच्छा cos थीटा क्या लिखोगे सर, cos थीटा इक्वल टू लिख दूंगा ना सर, x by कितना mod z। तो अगर मैं बात करूं तो सर यहां से तभी से देखोगे है ना, यहां से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा mod z sin थीटा, ठीक है, और x इक्वल टू क्या आएगा mod z इनटू में cos थीटा, ठीक है। और इस z के जगह, इस z के जगह पुट कर देना, x की जगह पे क्या पुट करोगे, mod z cos थीटा, y की जगह क्या पुट करोगे, mod z sin थीटा। mod z बाहर आ जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये बोले या ये बोले, बोथ आर द सेम थिंग। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ द z, सही है। यहाँ पे किसी तरह का डाउट है आराम से पूछें, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन करके बात कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से लिखो। तो आपको डीपीपीएफ वगैरह मिल गया है तो अगले क्लास में जरूर ट्राई करना, आज भी ट्राई करना, मिल गया है तो ट्राई करो, ठीक है। जितना भी बन पाए बनाते रहो, अगले क्लास में सारा डाउट क्लियर करेंगे और उसके बाद अगले नया चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बस फॉलो कर रहा हूँ। चलिए तो हमने ये सीख लिया सर, पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मतलब पहले सर आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, विदाउट आर्गुमेंट हम लोग जा नहीं सकते। यानी क्या हुआ सर कि पोलर फॉर्म अगर आ गया है तो यानी z दे रखा है तो थीटा निकालो, थीटा निकालने के बाद सर बस कुछ नहीं, mod z लगा दो और इनटू में cos थीटा इनटू sin थीटा, उसको बहुत ही प्यार से लोग सिस थीटा कहते हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा प्रश्न, ज्यादा भी बड़ा नहीं, लेकिन आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। अगर मैंने दे दिया आपको z इक्वल टू 1/2 minus of iota root 3/2, then find polar form। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा भी ढंगा बनाना कुछ नहीं। चलिए कितने लोग बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए बस कुछ नहीं चाहिए सर, पहले तो काम पूरा mod z निकालो। mod z मैंने निकाला, मैंने देखा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू बेटा चाहे y स्क्वायर का वैल्यू 3/2 का स्क्वायर 3 बेटा चाहे। अपने को पता चल गया अंडर रूट में सर 4/4 आया, बाबा mod z का आंसर बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितने लोग बता सकते हैं कि सर जो z दे रखा है, z को मैंने देखा था तमीज से, x के नाम पे यहाँ पे दे रखा 1/2 और सर y के नाम पे दे रखा -√3/2, यानी कौन सा इंपॉर्टेंट है ये सर, x पॉजिटिव y पॉजिटिव बोथ पॉजिटिव जाके पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, माइनस थीटा है,
ठीक है, तो पॉइंट अपने को मिल गया सर, यहाँ पे कितना पॉइंट मिल गया 1/2 कॉमा -√3/2। सर ये पता चल गया, अपने को बस आर्गुमेंट निकाल देना है, आर्गुमेंट निकल गया आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या सर, आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू कितना सर, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ कितना y की जगह पे √3/2 और x की जगह पे 1/2। आप ध्यान से देख पा रहे हो 2 कट गया, √3 बचा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/6 आ गया, π/6 से π/3 π/3 ऐसे सर tan इनवर्स √3 कितना होता है भाई, ठीक है। चलिए ये आ गया सर, थीटा आ गया, इसलिए मैं लिखा हूं पोलर फॉर्म, यहां पे लिख दे रहा हूं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का क्या मतलब होगा सर, z mod z, यहां पे क्या सर cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, बहुत बढ़िया। तो सर z इक्वल टू mod z का आंसर तो 1 है सर, और cos थीटा, थीटा का नाम पे कितना π/3, ये cos π/3 प्लस आइटा sin π/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का दिस इज योर पोलर फॉर्म, कॉपी कीजिए, कहीं किसी तरह का डाउट है तो पूछें, पहले mod z फिर उसका आर्गुमेंट फिर z पे चिपका देना है आंसर। चलिए तो पोलर फॉर्म खत्म होता है, पोलर फॉर्म का कहानी आपको समझ में आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का डाउट हो किसी तरह से पूछ लेना जरूर, ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन पे भाग जाऊं, बता दूं, ठीक। तो मान लीजिए सर यहाँ तक में हो गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगले जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते हैं यूलर फॉर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। समझना, जैसे एक चीज को समझना, जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, ये पहले रिमार्क में लिख लेते हैं सर कि ये है क्या, कब यूज करेंगे सर, ये तो ठीक है पोलर फॉर्म समझ में आता है सर, जेड थीटा उटा निकालो सर आंसर आ जाता है। लेकिन सर अगर मेरे मन में सवाल उठ जाए कि सर एक बात बताओ कि सर अगर मान लो यूलर फॉर्म निकालना हो तो सर हम लोग उसकी इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पढ़ने का फिर जरूरत क्या हो, क्यों पढ़ रहे हैं, बस तो सिंपल सा लॉजिक इसका ये है कि कभी भी यूलर फॉर्म को बुलाया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो दे रखा है पार्ट्स उसका पावर कितना है, तो बेसिकली यूलर फॉर्म को पावर वाले क्वेश्चंस में बुलाया जाता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कहीं पे लगा दिया, नहीं। यूलर फॉर्म स्पेशली है ना बुलाया जाता है पावर वाले क्वेश्चंस, जहां बड़े बड़े पावर्स होते हैं वहां पे यूलर आकर के अपना काम काउंट करके चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसको लिख लेते हैं यूज ओनली व्हेन है ना द पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। लार्ज का मतलब क्या हो सकता है, पावर है ना, फ्रैक्शनल पावर के लिए नहीं भाई साहब, बहुत बड़े पावर के लिए हम लोग इसको बुला लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने बोला सर यूज ओनली व्हेन है ना द पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी लार्ज, ठीक है, ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं सर, अगर मान लीजिए सर इसको यूलर फॉर्म को निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लेट कर और z इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे x प्लस आइटा वाई, तो पहले क्या करना है, सुनना, एक एक बातों को समझे जाना क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, देखना। तो कितने बता सकते हैं कि सर इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, अभी कहा जाता है पोलर फॉर्म mod z, पोलर फॉर्म क्या होगा भाई, तो z इक्वल टू mod z इनटू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, दिस इज योर पोलर फॉर्म, ठीक है। तो सर ये पोलर फॉर्म हो गया। अच्छा यूलर फॉर्म क्या होगा सर, यूलर फॉर्म कुछ नहीं सर, यहाँ पे लिखना z इक्वल टू mod z e की पावर आइटा थीटा, बात ठीक है, z इक्वल टू mod z e की पावर आइटा थीटा ही आपका यूलर फॉर्म है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ, yes sir, पोलर फॉर्म क्या है, z इक्वल टू mod z cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो सर ये कौन सा फॉर्म है सर, ये यूलर फॉर्म है। सर एक बात होता है mod z तो ये समझ में आता है, ये दोनों तो सेम है सर, ये सर अचानक से इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आपने बस इसको यहां से हटाया और इसके बदले में आपने ये चिपका दिया, पकड़ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग को ये याद रखना है कि e के पावर, यहां लिख दे रहा हूं, e के पावर आइटा थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, नहीं है समझ में। और क्या लिख सकते हैं सर, और कुछ होता है क्या, e के पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू सिस थीटा, नहीं है, सिस थीटा कौन है, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ठीक है। तो यूलर फॉर्म का मतलब हो गया सर z इज इक्वल टू mod z e के पावर आइटा थीटा। सर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो समझ आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर थीटा क्या है, थीटा है सर आर्गुमेंट, ध्यान रखना, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z कौन है सर, tan इनवर्स y/x, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं आता तो यूलर और पोलर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक देख लीजिए, किसी तरह का डाउट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर ये होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर, ठीक है। यूलर का फॉर्मूला क्या होता है, z उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का mod z e के पावर आइटा थीटा, आइटा थीटा कौन है सर, सिस थीटा, उसको लिखना है क्या सर, नहीं सर यूलर नाम लिखो, ठीक है, कॉपी करो, आइए जल्दी से इसको लिख लीजिए। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से।
ताकि अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का कोई डाउट है तो आराम से पूछें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखने के लिए, ठीक है, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन बट सीखने लायक के लिए, ठीक है, माइंड भी आ भी सकता है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई साहब सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है या 1 प्लस आइटा टेन अल्फा 1 माइनस आइटा टेन अल्फा ये दे दिया, और उसने दे दिया भाई साहब होल पावर कितना दे रखा है, हाँ ठीक है चलो होल पावर 2 दे रखा है, माइनस में लगा दिया इसने 1 प्लस आइटा टेन अल्फा होल डिवाइडेड बाई सॉरी 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 1 माइनस आइटा 2 अल्फा, ठीक है। और इसने बोला ना कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपको बताना है। रिपीट करना, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपको बताना है। चलो तो सर इस तरह का क्वेश्चन करना कैसे है, क्या है मैंने क्या देखा सर, इसको एज इट इज रहने दिया। मैंने बोला था कभी भी पावर आ जाए ना, पावर यूलर को बुलाए, तो यूलर कहाँ लगता है सर, cos थीटा प्लस साइटा sin थीटा, ऐसे नहीं कि कहीं को उठा के लगा देंगे, नहीं सुना। तो पहले तो मैंने क्या करा कि सर इसको लिखूं कैसे, पहले काम कर लेते हैं, तो sin cos को बदलता हूं। देखना कितने लोग बता सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है cos अल्फा प्लस साइटा sin अल्फा, देख गया इसको बदल दिया मैंने, नहीं समझ में आ रहा, tan अल्फा को लिखा sin अल्फा बाय cos अल्फा, ऐसे दे दिया। नीचे क्या बचा मैं इसका, नीचे बचेगा cos अल्फा, ठीक है। अच्छा इसके भी नीचे cos अल्फा कैंसिल, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos अल्फा माइनस आइटा sin अल्फा। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से बताओ। यस सर। भाई समझ में आया, समझ में आया क्या ये बात मैंने जो बोला, ये कैसे लिखा समझ में आया सबको। एक जना तो कम से कम रिप्लाई करो, हाँ सर समझ आ गया। चलो ठीक है, तो यहां तक अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट करो भाई। इसको मैंने लिख दिया sin अल्फा बाय cos अल्फा, ऐसे लिखा है, ठीक है। और डिवाइड मारा, एलसीएम लिया, काट लिया, फिर टेबल लिया। अच्छा सर ये चीज जो लिखा हुआ है सिस अल्फा, ये तो सिस अल्फा है सर, सिस अल्फा ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं पूछ दूं आपसे ना कि सर ये सिस अल्फा है, तो जल्दी से बताना इसको कौन लिखेगा फटाक से। इसको लिखूंगा ना सर e के पावर आइटा अल्फा, मैंने सीख रखा है सर, इधर सीखा यही e के पावर आइटा थीटा हो, तो यहाँ हमने लिखा था cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ठीक है सर, ये समझ में आता है। e के पावर आइटा अल्फा होगा तो सर cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा, नहीं आया समझे। तो सर e के पावर माइनस आइटा अल्फा होगा तो सर यहाँ लिखेंगे ना सर cos के पावर है ना, cos इनटू माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस आइटा sin के अंदर माइनस अल्फा। सर ये माइनस कहां से आएगा, अबे यहाँ दिया ना माइनस थीटा है, ये प्लस थीटा, ये प्लस अल्फा, ये माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह तो वही रखूंगा ना मैं। तो e के पावर माइनस अल्फा क्या आएगा सर, यहाँ पे लिखा मैंने cos अल्फा, क्यों सर cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया, लेकिन इसको दर्द हो गया भाई साहब, माइनस आइटा sin अल्फा। होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसके बाद क्या लिखूंगा, ये तो सर एज इट इज, और नीचे क्या है सर यहाँ पे बता दो जरा, e के पावर माइनस आइटा अल्फा, किसी को पता चला मैंने क्या लिखा, ठीक है। चलो और ऊपर क्या लिखूं सर 2n, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर भी बात करते हैं, इसके ऊपर कोई बता सकता है क्या लिखूं सिस के फॉर्म में, तो फटाफट लिखना, सुनना चाहिए, cos 2n अल्फा लिखा प्लस आइटा sin 2n अल्फा, नीचे क्या लिखूंगा cos 2n अल्फा माइनस आइटा sin 2n अल्फा, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कितने बता सकते हैं, ये ऊपर जाके चढ़ेगा सर, ये तो आ जाएगा e के पावर 2 आइटा अल्फा और होल पावर 2 चलेगा सर, चलेगा, दौड़ेगा। और ये क्या लिखूंगा सर, ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितने लोग बता सकते हैं, ये आ गया सर e के पावर आइटा 2n अल्फा, दिखा भाई 2n अल्फा 2n अल्फा, ठीक है। नीचे क्या लिखूंगा सर e के पावर आइटा माइनस का 2n अल्फा, बहुत सही है सर। अगर यहां तक समझ में आ गया तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये चीज अगर मैं लिखना चाहूं तो सर देखना ये 2 टू जा कितना हो जाएगा 4 अल्फा, यानी e के पावर, सभी को दिख रहा होगा, e के पावर 4 आयोटा अल्फा और इनटू में n, ठीक है क्या, इसको और अच्छे से लिख लेता हूं, आयोटा 4n अल्फा माइनस, सर ये देखो 2n अल्फा है, ये माइनस 2n अल्फा है, ऊपर जाने पे कितना बना e के पावर आयोटा माइनस का 4n अल्फा, सेम है सर, सेम है, भगवान इसका भविष्य जीव हो गया। कॉपी करो, कहीं तक कोई डाउट है पूछो, किसी स्टेट में डाउट है पूछो, सर ये स्टेट नहीं समझ में आ रहा क्या क्या बोल रहा हूँ, किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट है भाई पूछ लो आराम से,
अभी तक में एक ही क्वेश्चन लिया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यूलर फॉर्म को क्यों बुलाया जाता है। तो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सा बात है कि यूलर फॉर्म को इसलिए बुलाया जाता है भाई साहब, ताकि हम यूलर फॉर्म के क्वेश्चन को है ना आराम से कर सके। किस लिए कर सके सर, ये भी समझ लो, ताकि उसके बड़े बड़े पावर्स के क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, तो बड़े बड़े पावर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूलर को बुलाया जाता है। और यूलर बहुत ही सिंपल सा काम देता है, e के पावर आइटा थीटा, ठीक है, और आइटा थीटा e के पावर आइटा थीटा कौन है, सिस थीटा, ठीक है। बस ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, है ना। बताना मेरे को, अब पोलर को यूज करके क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करके बता देना। चलिए, है ना, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये आपके सामने, एक मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू 1। अच्छा, एंड यहाँ पे दिया आर्गुमेंट ऑफ जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू इसने दे रखा है भाई साहब π/2, ठीक है। तो देन उसने बोला कि बताइए मेरे को जेड का ऊपर बार इनटू में ओमेगा का आंसर क्या होगा, बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, मेन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। हुआ क्या, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या लिखा कि सर ये मॉड जेड ओमेगा इतना दे रखा है, मैं समझ गया सर। ये अगर ऐसा लिखा हो तो ये तो समझ में आता है, ये भी लिखा हो सर ये भी समझ में आता है। तो सर आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, सुनना। तो कितने बता सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। इसको तो मैं डायरेक्टली, कई लोग बता सकते हैं कि सर ये a/b है, a/b है, दिख रहा है किसी को? यस सर, log a minus log b। अरे आना कुछ तो बोलो। यस सर, सही है, ये log a minus log b है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर अगर आपने log a minus log b लगा दिया तो सर ये आ जाएगा z by ओमेगा, लेकिन सर अपने को चाहिए z bar into ओमेगा, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए भाई साहब। अच्छा, प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने क्या करा कि सर किसी तरह प्लस बनाओ, किसी भी तरह प्लस बनाओ। देखो मैंने क्या करा, सुनना अच्छे से। मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ z, लिखा क्या, आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z ये ऐसे लिखा, और प्लस में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन में मल्टीप्लाई करो, बहुत ज्यादा समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, देखना अच्छे से, यहाँ माइनस है या प्लस आ गया, या प्लस है या माइनस आ गया, तो सर माइनस बन जाएगा, माइनस। अब आपको ये समझ में आया होगा। कितना बता सकते हैं कि सर ये किसी ने पढ़ा था, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, बताएगा? माइनस खुद के आगे आता था, याद आया? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड पढ़ा रखा है प्रॉपर्टीज में। तो ये क्यों, ये कौन है सर? तो मैंने लिखा आर्गुमेंट ऑफ, है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये बार आ गया। चलो सर ये समझ में आ गया। प्लस में क्या लिखा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। अरे सर ये तो समझ में आ रहा है, इक्वल टू माइनस कर। अब ये सर log a प्लस log b है, कंफर्म बात है सर। आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखोगे आप, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इनटू ओमेगा, आ गया सर, आ गया, पहुंच गया सर, बात है सही है। अच्छा, इसका आंसर कितना लिखा है, माइनस का पार्ट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ रहा हूं जल्दी से। इस सर इस स्टेट में यहाँ पे किसी तरह का डाउट है तो आराम से पूछिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से पूछना चाहता हूँ, कितने बता सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। क्या पूछ रहा हूँ, सुनना, एक ही बात को समझ। पहले चलो यहाँ पे थोड़ा जगह है, कितने बता सकते हैं कि सर वी नो द पोलर फॉर्म, वी नो द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या, पोलर फॉर्म सर कि z इक्वल टू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पोलर फॉर्म क्या होगा, बताओ? मॉड z cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो क्या ये पोलर फॉर्म है इसका, सही है ना? तो कितने बता सकते हैं कि सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये पोलर फॉर्म है तो कितने बता सकते हैं कि सर अगर यहाँ z है तो यहाँ z है इनटू में cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो सर कल के डेट में अगर बताओ कि अगर मैं एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, कौन सा नया कॉम्प्लेक्स नंबर भाई? z बार इनटू ओमेगा, चलेगा क्या? z बार इनटू ओमेगा चलेगा क्या? इस तरह से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी से कोई बता सकता है ना? हाँ सर, यस। बताना जल्दी से, यहाँ पे कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं फिर? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बिल्कुल, क्या लिखूं? z बार ओमेगा इनटू में cos, क्या लिखा जाए बोलो? cos थीटा, सही है ना भैया? यस सर, सही है, क्या लिखो बोलो? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब कितने बता सकते हैं कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कितने बता सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा आ रखा है क्या? यस सर, यस सर, ये तो है भाई, हम लोग तो यही जानते हैं ना सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट को थीटा होता है, माइनस का और तो कितने बता सकते हैं सर इसका आंसर कितना दे रखा है? इसका आंसर 1 होगा। कैसे सर? अरे मॉडल दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, सही है। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो आराम से पूछ लो भाई, ठीक है। चलिए, तो ये 1 हो गया, इनटू में लिख रहा हूं यहाँ पे cos के अंदर माइनस π/2 प्लस आइटा sin के अंदर माइनस π/2, माइनस का π/2, चलो यहाँ तक लिख लिया। और यहाँ पे आ गया z बार इनटू ओमेगा, हम लोग आंसर के बहुत करीब है, तो बता सकते हैं कितना आया?
cos 90 0 1 into 0 प्लस माइनस 90 यानी -1 माइनस आयोटा into 1। चलो भाई, तो आंसर आ गया z बार into ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। दिस इज योर आंसर। किसी तरह का डाउट है तो पूछिए। चलो भाई, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप करना। बोलो बोलो। सर मॉड z ओमेगा इज इक्वल टू मॉड z बार ओमेगा दोनों इक्वल रहेगा। हाँ बिल्कुल। आप अगर इसमें कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत रहो। z ओमेगा इज इक्वल टू 1 दे रखा ना भाई। हमने पढ़ा था z बार इज इक्वल टू z। हाँ सर ठीक है। मॉडुलस पढ़ा था। हाँ सर ठीक है। ठीक, कॉपी करो। तो चलो ये भी हो गया। हमने इस तरह का क्वेश्चन भी देख लिया। तो यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ये खत्म होता है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी से सीख लेना इसको। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? देखो, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ कि z1 प्लस z2 का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर, z1 प्लस z2 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? तो सीधा सीधा आपको याद रखना है ये प्रॉपर्टी कैसे लिखा जाता है। मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। कभी 2 z1 z2 मत कर देना, इसको लिखना है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू में z2 का बाहर। ध्यान रखना अच्छे से, जो लिखवा रहा हूँ सीख लेना अच्छे से, है ना। z1 प्लस z2 का स्क्वायर, वापस से यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ, सीधा याद रखना z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या ना, और z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू z2 का बाहर का प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या लिखना है सर? z1 का स्क्वायर प्लस ऑफ z2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू z2 का बाहर। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कॉपी करें यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर से एक छोटा सा क्या निकल के आता है, जरा समझते हैं इन सब चीजों को कैसे कैसे लिखा जाएगा। बस जो पूछूंगा जल्दी जल्दी से बता देना, ठीक है? लिख लो भाई। देखो, जो पूछूंगा वो बताना, ठीक है? बस इसको कन्वर्जन कर रहा हूँ। कन्वर्जन कैसे, यानी कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ सुनना चाहिए। एक चीज को समझना, कितने बता सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि आपने z माना है, आपने z1 मान लिया है, ध्यान से एक चीज को समझना भाई, जो लिखना चाह रहा हूँ। z1 मैंने ऐसे माना है कि मॉड z1 पोलर फॉर्म लिखा, पोलर फॉर्म डायरेक्टली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म लिखना आना चाहिए। z1 मॉड z1 इनटू में cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? तो सर z2 कितना होगा? मॉड z2, यहाँ पे क्या लिखा? cos θ2 प्लस ऑफ आयोटा sin θ2। तो मेरे को बताना सर कि इसलिए अगर मैं लिखना चाहूँ कि सर मॉड z2 का बाहर क्या आएगा, सर सिंपल है सर, इसलिए क्या दिक्कत है? मॉड z2 ही रहेगा भाई साहब, उसका बाहर और स्क्वायर मॉड दोनों तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट को z मॉड z इज इक्वल टू मॉड z का बाहर होता है, सेम थिंग, ठीक है? चलो, लेकिन सर यहाँ लफड़ा है। यहाँ क्या लफड़ा है सर? बाहर ले लिया आपने, बाहर का मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मैंने लिखा cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2। होप आपको ये समझ में आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्यों सर इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ? क्योंकि मैंने बोला भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा z1 into z2 का बाहर, तो इससे क्या मतलब पता चल रहा है? इसको मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि सर z1 into में z2 का बाहर निकाला, सभी को पता चल गया कि सर ये दोनों भिड़ जाएंगे आपस में। भिड़ने का मतलब सर z1 मॉड में z2 मॉड में चलेगा सर, चलेगा, ठीक है? कितने बता सकते हैं? ये और ये को मल्टीप्लाई, यानी क्या लिखा? cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, और इनटू में क्या लिखा सर? cos θ2 माइनस ऑफ आयोटा sin θ2। चलेगा, ये भी चलेगा सर, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना बता रहे हैं कि सर मेरे को ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आए, इन दोनों का प्रोडक्ट व्हाटएवर ढिंगा फलाना कुछ भी है, लेकिन सर मेरे को सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट, रियल पार्ट। नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहा हिंदी में? z इक्वल टू लिखा x प्लस आयोटा y, कितने बता सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा यहाँ पे? कौन बताएगा? x x। तो वही बात कह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन उसमें से मेरे को रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट मतलब वो होगा सर जो आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं था। तो चलिए आई बात करते हैं फिर से। तो सर एक काम करो, ये z1 हो गया, ये z2 हो गया, है ना? मॉड में अलग अलग कर लिया, ये z1 हो गया और ये z2 हो गया। यहाँ तक सही है सर। कितने बता सकते हैं रियल पार्ट चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट? कितने बता सकते हैं? देखना अच्छे से देखना सर, ये आएगा, इसमें कोई इमेजिनरी नहीं है, तो मैंने लिख दिया सर cos θ1 cos θ2। चलेगा सर, चलेगा, क्योंकि सर ये दोनों रियल है, रियल। सर और रियल लाने के लिए कितने बता सकते हैं कि अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा आएगा, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, जानबूझ को इससे भिड़ा दिया सर। आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 देगा, और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, यानी प्लस क्या लिख दूं सर? sin θ1 इनटू sin θ2। सर ये रियल है क्या? हाँ बिल्कुल रियल। बाकी बात आयोटा ढिंगा फलाना कुछ भी है, मेरे को मतलब नहीं।
तो मैंने ये निकाल दिया सर Z1 Z2, या अब मेरे को चाहिए इसलिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बाहर कितने बता सकते हैं, क्या ये रियल है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या ये रियल है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मेरे को तो ये इमेजिनरी में जाएगा, मेरे को मतलब नहीं, लेकिन सर ये इसके साथ आ रहा है रियल है, हाँ तो लिखो क्या लिखोगे Z1 Z2, सही क्या Z1 Z2 है ना, ये तक सही है सर, इनटू में क्या लिखोगे जल्दी बोलो। अच्छा किसी को ये फॉर्मूला याद है क्या, cos θ1 cos θ2 दिख रहा है सभी को, फॉर्मूला किसी को क्लिक किया, cos a plus cos a cos b, ये किसी को फॉर्मूला क्लिक किया, क्लिक किया, चलिए पहले यहाँ तक फोटो खींचो, हम लोग पहुंच गए भाई सब, जहां तक पहुंच रहा था हमने पहुंच गए। तो फाइनली ये आ गया सर, अब यहाँ आने के बाद में क्या मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है चलो, तो ये हमने देख लिया, तो फाइनली आपको मैं दिखा दूं क्या हम लोगों को मिला है, क्या मिला सर देखो जरा, तो हम लोगों ने देखा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 आरी Z1 Z2 का बाहर मिला है सर मॉड Z1 Z2, ठीक है, और ये मिल गया cos θ1 माइनस θ2। अब बताना जल्दी से सही लिखा है गलती करके बताओ, सही तो लिखा है, ये cos a cos b प्लस sin a sin b। तो फाइनली यहां से रिजल्ट आता है, फाइनली पहला रिजल्ट, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां क्या निकल के आया। तो अब ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 हटा रहा हूं, अब क्या लिखूंगा Z1 का स्क्वायर मॉड Z2, यानी Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या आ गया मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस प्लस, फिर 2 टाइम्स ऑफ, इसके जगह पे क्या चिपका दूं सर, इसके जगह पे क्या चिपका दूं सर, ये चिपका, ये क्या आया 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 इनटू में cos θ1 माइनस θ2, चलेगा सर। पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या मिला Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर माइनस में क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 है ना, और इनटू में cos θ1 माइनस θ2। सर समझ में आ गया, आपने जो बताया वो समझ में, लेकिन ये समझ में नहीं आया सर इसको इस्तेमाल कहां करेंगे, समझ में नहीं आ रहा सर, ये इसको यूज कहां करना है सर, पढ़ा दो देर से ये चलेगा सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना सर ये हथियार नहीं हो चलाना कहां पे है, तो भाई चलाना वहां पे है, आपको बस छोटा सा बात बताऊंगा, क्लिक करेगा थीटा थीटा की बात कर रहा है, इसका मतलब आर्गुमेंट की बात कर रहा है आपसे, यानी इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और वो बोलेगा कि सर बताओ थीटा ऐसा है वैसा है ढूंढा फलाना, बताओ थीटा कितना कितना है, आर्गुमेंट क्या आएगा, तो इसको यूज क्या करना है लिख लेता हूं यहाँ पे, यूज ओनली फॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, चलो आर्गुमेंट निकालना होता, ठीक है कॉपी करो। आइए अब इस पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेते हैं, बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है, तो हमने ये सीख लिया भाई, यहाँ पे सीखने के बाद अपने को करना क्या है वो चीज को भी देख लेते हैं, क्या है सर क्वेश्चन पहला, हमने जो रिजल्ट सीखा है उसके बारे में बात करें, ठीक है ध्यान से देखना सभी लोग, क्या दिखा रहा हूँ, हमने ये रिजल्ट सीखा है सर कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, दूसरा देखा है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैंने इसको देखा तो Z1 का स्क्वायर आया Z2 का स्क्वायर आया प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 आया और इनटू में cos θ1 माइनस θ2 आया, ठीक है सर, इधर से लिख दो तो सर Z1 का स्क्वायर आया Z2 का स्क्वायर आया माइनस में 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 आया और cos θ1 माइनस θ2 लिख आया, ठीक है सर चलेगा। तो सर यहाँ से एक बात बताओ, इसको लिखने के बाद में क्या सिखाना क्या चाहिए, इससे पहला क्वेश्चन रखा हूं, समझना अच्छे से चीजों को ध्यान देना, ठीक है, तो अगर मैंने इस पे क्वेश्चन रखा पहला तो ध्यान देना, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ, केस 1 लिख रहा हूँ इफ मैंने बोल दिया क्या समझना, इफ cos ऑफ है ना, ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे क्या लिख रहा हूँ सुनना, इफ θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस π/2 आ जाए, कितना बता सकते हैं, इफ θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस π/2 आ जाए, तो बताएगा कि सर θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस अगर π/2 आ गया तो बताना यहाँ पे कितना बन जाएगा, जल्दी बताओ, कोई बताएगा, कोई जाग रहा है तो बताएगा, अरे θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस π/2 आ गया तो यहाँ 90 हो गया ना, cos 90 कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, यानी cos 90 0, यहाँ पे भी cos 90 0, यहाँ पे भी सर 0 हो गया 0, ठीक है क्या, तो देन सुनना अच्छे से, देन फिर लिखा सुनना, एक एक बात को समझना, देन क्या होगा सुनना अच्छे से, देन मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, सॉरी मॉड Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू, सुनना तो ये तो गायब हो गया ना, ये दोनों गायब गायब खत्म खत्म, तो सर ये दोनों बचे ना, क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर,
सही है क्या? ये पहला रिजल्ट निकल के आता है। सुनना अच्छे से एक बात को, इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं सर कि कभी भी क्वेश्चन वाला आपको चल के ये साफ साफ बोल दे कि सर एक बात बताइए कि सर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 डिफरेंस का मॉड का स्क्वायर इक्वल इतना दिया, तो उसने बोला देन फाइंड द आर्गुमेंट, देन फाइंड द आर्गुमेंट बिटवीन Z1 एंड Z2। तो क्या लिखना भाई साहब? 5/2। ये है समझ में? अच्छा, इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है, कितने लोग कर सकते हैं इसको? क्या लिखोगे? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू कितना? 90। इसका मतलब क्या हुआ? आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 है ना, इक्वल टू 5/2। कितने लोग बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 5/2? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 5/2 का मतलब होता है सर ये y एक्सिस, y एक्सिस मतलब इमेजिनरी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यानी Z1 बाय Z2 क्या है यहाँ पे? इमेजिनरी। ये भी पूछ सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? ऐसे दे देगा, फिर बोलेगा बताओ दोनों के बीच का आर्गुमेंट कितना है? 5/2। दूसरी बात क्या पूछ सकता है? क्या यहाँ पे Z1 और Z2 का रेशियो इमेजिनरी होगा, रियल होगा? इमेजिनरी होगा। पकड़ में आ रही है बात? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिटिल बिट आपको थोड़ा सा है ना इंसर्ट होगा और आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए अब इसके ऊपर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए क्वेश्चन कह रहा हूं, ये नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। किसी को डाउट है इससे रिलेटेड आराम से पूछ लेना भाई। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके बाद जो अगला हेडिंग है अपना वो समझते हैं अच्छे से। चलो तो अगला जो हेडिंग है हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देन उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी। ध्यान समझना एक चीज को जो लिखवा रहा हूं। हेडिंग है अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दो तरह का होता है, सुनना अच्छे से एक बात को समझना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ध्यान सुनो अच्छे से एक बात को, तभी से देखते जाओ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा समझना। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल इधर लिखा हूं, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यही से निकल के आया। और दूसरा इधर लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 2, x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा हूं। ठीक है, एक एक बात को समझो, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखते जाओ। क्या लिखा हुआ सर? x क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूं सुनना। कितने बता सकते हैं? x क्यूब इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू कितना? 1 के पावर में 1/3। और ये जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ध्यान रखना अच्छे से। जैसे बोलते हैं ना x के पावर 1/2, तो आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। पकड़ भाई बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये लिख दिया। अब आएगा कितना, कौन कौन से रूट होंगे वो समझते हैं। तो आपको बताना चाहिए एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो रूट दे रखा है भाई साहब, है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 रूट आएंगे प्यारे प्यारे। अब 3 रूट कौन से आएंगे देखते हैं। कितना बता सकते हैं कि सर ये जो लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब दे रखा है, इसको मैं क्या लिखूं? ये लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0 भाग x माइनस 1, और यहाँ पे घटा के लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सभी को फॉर्मूला याद है। यहाँ से लिखने के बाद आपने देखा होगा कि एक रूट यहाँ से मिला और बाकी ये दोनों रूट देंगे। ठीक है क्या? तो हम लोग अगर इसको सॉल्व कर दें तो सिंपल सी बात है, यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा, बाहर इसको अगला सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। बाबा को बुलाएंगे, बाबा 2 देगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d प्लस माइनस बाय 2 है। ठीक है क्या? इसको अगर मैं पुट कर दूं, है ना, पुट कर दूं तो ये कितना आएगा? माइनस ऑफ d, यानी 1 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू कितना आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्या? 1 माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भाई? इनटू में 1। यानी क्या मिला सर? यहाँ से x की वैल्यू करके बात करूं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस ऑफ 3। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा भाई साहब? नीचे आ गया यहाँ से 2। ये आ गया सर आपका रूट। कितने बता सकते हैं? अगर ये रूट आया है तो मैं यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये अंडर रूट ऑफ -3 जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? कितना बता सकते हैं? आयटा रूट 3। हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर मैं माइनस का 4 बोल रहा हूँ तो ये से 4 का कितना आएगा? बाहर से 2 आएगा, और माइनस का क्या आएगा? लेकिन सर अगर अंडर रूट में -5 लगो तो कुछ नहीं भाई सर, अंडर रूट में 5 तो बाहर आ नहीं सकता, तो सर -1 के बदले आयटा दूंगा और रूट के अंदर में 5। तो सर सिमिलरली -3 कितना होगा? आयटा रूट 3। होप आपको ये थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अगर बात आ गया तो कितना बता सकते हैं? यहाँ से जो आंसर आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, एक आ गया 1 माइनस आयटा रूट 3/2, यानी 1/2 ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखना, -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 2। लोगों ने इसको बड़े प्यार से चल के बोला है, सुनना अच्छे से, इसको बोल दिया ओमेगा, इसका नाम दिया ओमेगा और इसका नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर। यानी क्या पता चला कि सर इसके जो रूट्स आते हैं अपने को पता चल गया, रूट्स कौन कौन है सर? सिंपल सिंपल सी बातें निकलता है। 3 रूट होता है, एक 1 एक ओमेगा एक ओमेगा स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू को बताया, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू याद नहीं रखना भाई साहब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बस आपको ध्यान रखना कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट होता है। यानी इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर रूट में देखूं तो एक रियल है और 2 इमेजिनरी, एक रियल है और 2 इमेजिनरी। ठीक है, चलिए तो सिमिलरली इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको कुछ बातें और बता सकूं।
फिर मैं उधर जाऊंगा। चलिए, तो होप आपने ये समझ लिया कि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट 3 होता है, एक ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तीसरा 1। हाँ, चलिए सर, तो यहाँ से रिमार्क क्या निकल के आता है, चलिए भी सिखा देता हूँ। रिमार्क क्या निकल के आता है, हमने यहाँ तक सीख लिया है। रिमार्क पहला निकल के आता है कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात, जोड़ के देख लेना तीनों रूट का आंसर। इसका वैल्यू आपको बता चुका हूँ, इसका वैल्यू बता चुका हूँ, इधर प्रूफ करा देना, ठीक है। तो इसका सम अगर करोगे ना तो 0 आएगा। इसका मतलब ये पता चला सर 3, हाँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर 0 होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ओमेगा क्यूब का आंसर 1 होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना ओमेगा, क्या इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब को ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, यानी दोनों रूट का मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखना, a + b a - b का होल स्क्वायर करोगे आंसर बनाएगा। तो यानी क्या हुआ, ओमेगा क्यूब का आंसर बना गया। तो रिजल्ट लोगों ने निकाल दिया पॉइंट नंबर 3 पे कि किसी दिन भी ओमेगा के पावर k आ जाए, k वेयर इंटीजर है, इनका मल्टीपल है ना, तो इसको पूरा लिख देता हूं। किसी दिन ओमेगा के पावर बहुत ही लार्ज आ जाए, लार्ज, जैसे आयोटा के बारे में पढ़ा है, तो 3 से वो पूरा डिवाइड हो जाए, तो आंसर 1 लिखेंगे। 3 से डिवाइड मारा, रिमाइंडर 1 बचा, ओमेगा बोलेंगे। 3 से डिवाइड मारा, ठीक है, 3 से डिवाइड मारा ओमेगा में, और रिमाइंडर 2 बच गया, तो सीधा लिखना ओमेगा। इसको आप याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा प्लस 1 यानी आंसर 0 का सम ऑफ द रूट है ये, इसका इसका इसका, ठीक है। इसको लिख भी दे रहा हूं, ये भाई साहब 4 है, 4 सम ऑफ द रूट, ठीक है। अच्छा, ये कौन है सर, 4 है, 4 कौन होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इस क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट ये आ रहा है, इस क्यूबिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आ रहा है ना। हमने ये सीख लिया कि ओमेगा क्यूब का आंसर 1 होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ओमेगा को कुछ भी दे दो, उसका पावर 3 का मल्टीपल रहा तो कटेगा, तो आंसर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 बचा तो ओमेगा, रिमाइंडर 2 बचा तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये खत्म होता है, बेसिक बात। चलिए, तो इसका रूट आपने सीख लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सिखाता नहीं, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं, ठीक है। सेम प्रोसीजर, इसका aq + bq को फॉर्मूला तोड़ेंगे, आंसर आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इसका रूट देखा -1 - ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स हैं। तो सर इसमें वही फंडा, बिल्कुल वही फंडा, सम ऑफ द रूट करोगे यहां पे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके उधर पे तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं आपसे। ओमेगा क्यूब इधर भी कितना आएगा भाई साहब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब निकलेगा, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आएगा 1। सेम रिजल्ट जो आपने यहां देखा है वही रिजल्ट यहां पे है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, माइनस का है तो माइनस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, यानी क्या, ओमेगा जो दे रखा है माइनस में कुछ भी रखोगे तो फर्क है, ठीक है। चलिए, जल्दी से लिख देते हैं इसको। आइए, अब ये समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे सम ऑफ द रूट पता चला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता चला, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेंस में 2 बार रिपीट 2018 या 19 में क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ यहाँ पे दिया, ध्यान से समझना, रिपीट करवा जैसे, चलो इसका बारे में बता दूं, कई लोग ना इसको भूल जाते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसको भूलें। इसका जो फैक्टर आया था x - 1 आया था, और ये आया था x² + x + 1, ठीक है। कभी भी ये फैक्टर दिखे ना, ये फैक्टर ये वाला, ये पूरा दिख जाए ना आपको तो समझ जाना भाई साहब इसका एक ओमेगा था और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन सर कल के डेट में अगर मैं इसका लिखना चाहूं, कल के डेट में अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो ये इसका फैक्टर आएगा x + 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे x² - x + 1 = 0। तो इसके रूट्स वो हैं, कौन है सर, -ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना अच्छे से की बातों को। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिमार्क में जो पॉइंट था कि सर सम ऑफ द रूट = 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट = 1। ध्यान रखना ये दोनों बातें, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिखे तो -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर, ये दिखे तो सर ये ओमेगा और ओमेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है समझते हैं अच्छे से। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत हद तक थोड़ा पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन लेता हूं। इफ यहां पे लिखा x² - x + 1 = 0 हैज अल्फा, बीटा रूट्स, ठीक है, हैज अल्फा, बीटा आर द रूट, देन फाइंड अल्फा टू पावर 19 + बीटा टू पावर 19 = व्हाट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, किसी को पता चल गया कि सर इसका रूट अपने को आता है। तो मैं सॉल्यूशन अगर लिखना चाहूं, ये मेंस का क्वेश्चन है 2018 या 19 का पेपर का होगा, तो मैंने सॉल्यूशन अगर लिखना चाहूं तो सर ये लिखा है x² - x + 1 = 0, इसके रूट से क्या लिखा है -ओमेगा कैसे पता चला सर, आप बताओ कैसे पता चला आपको, बस यही से देखो मैंने ये बता रखा है, ये देखो, ठीक है। चलिए, अगर इसको आपने लिख दिया तो कितने लोग बता सकते हैं कि इसको लिखने के बाद जो अगला स्टेप है, तो सर उसने तो मांगा है मेरे से अल्फा की पावर समथिंग और बीटा की पावर समथिंग, मैंने बोला ठीक है उसको निकाल, जो होगा देखा जाएगा अपने पास। चलिए, तो मैंने क्या करा, इसको सॉल्यूशन निकालने के पहले, ठीक है, रूट्स आ गए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा के पावर 19 + बीटा के पावर 19 इक्वल टू क्या पर लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा के पावर, मेरे अल्फा का वैल्यू कितना मिला -ओमेगा के पावर 19 प्लस, अगला पूछ रहा हूँ इसे समझना, -ओमेगा के पावर 19 -ओमेगा के पावर स्क्वायर के पावर 19, कितना बता सकते हैं, -ओमेगा के पावर 19 आएगा क्योंकि माइनस है, ये ऑड है, बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये आ जाएगा सर, कितने लोग बता सकते हैं, माइनस तो है सर यहाँ पे, लेकिन कितना आपको बताएगा,
मल्टीप्लाई करता हूँ, सुनना अच्छे से, कितना आएगा आपको बताएगा जल्दी से, माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 19, कितना आएगा बताओ, प्लस आएगा माइनस आएगा, सोच के बताना। आवाज जा रही है भाई? बताएगा प्लस आएगा या माइनस आएगा? अरे कोई तो बताओ, पता चल रहा है कि नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, कौन बताएगा बताओ, नहीं पता तो आगे नहीं पढ़ा, प्लस आएगा सर। प्लस आएगा, अच्छा और कोई? प्लस आएगा सर। प्लस आएगा, कैसे भाई प्लस कैसे आएगा, कोई बताएगा? सर पावर इवन है तो। पावर इवन क्या है, पावर तो ऑड है। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इवन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो माइनस होगा और ये 2 चला गया इसके साथ 38, ऐसा, तो सर ये प्लस आ जाएगा, चलो ठीक, बोलो भाई कितना है यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली समझता अच्छे से कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कितने लोग बता सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, सवाल पूछता हूँ जल्दी से बताना, देखना अच्छे से, -1 इंटू एक्स स्क्वायर और होल पावर लिखा है यहाँ पे 5, तो बताएगा मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, -1 के पावर 5 इंटू में x के पावर 2 के पावर 5, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा, सोच सकता है? सही लिखा है या गलत लिखा है? अगर मैं सही हूं तो आपका आंसर गलत है, और अगर मैं गलत हूं तो आपका आंसर सही है, जल्दी सोचो बताओ। सोचो सोचो जल्दी से सोचो भाई, कितना आएगा, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बताओगे मैं समझ गया, ठीक है चलो यहां में लिख लेना भाई, माइनस का ओमेगा का पावर 38, ठीक है चलो, तो यहाँ पे जो अगला स्टेप में बात करूं, यहाँ पे समझना अच्छे से, है ना, यहाँ पे अगर मैं अगला स्टेप की बात करूं तो कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे, जल्दी से देखना, ओमेगा का पावर आ गया भाई साहब, 3 से डिवाइड लगाना आता है सभी को, हाँ आता है ना सर, तो ये बच गया माइनस ओमेगा, और एक 6 3 18 और एक रिमाइंडर बचा, अच्छा यहाँ पे 38 है, डिवाइड लगाओ डिवाइड, सर ओमेगा स्क्वायर, नहीं आया समझ में ये बात, सही लिखा है गलत लिखा सोच के बताना, और 3 से डिवाइड मारा है, अच्छा अब सर माइनस ओमेगा कॉमन, माइनस कॉमन ले रहा हूं तो कितने को पता चल गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, जिस समय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा कितने को पता है कि सर सम ऑफ द रूट, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का भविष्य था 0, यानी क्या पता चला, इसको यहीं पकड़ के रखो तो ये जाएगा माइनस, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का भविष्य कितना माइनस, यानी इसका आंसर माइनस, ठीक है, ये 1 देगा और आगे से माइनस, इसका आंसर माइनस, ठीक है चलिए ठीक है, इतना जानकारी बहुत है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये ओमेगा के बारे में जानकारी था, और इस ओमेगा की जानकारी के बिहाफ पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट करके, जल्दी जल्दी से, जितना भी आपको ओमेगा का कॉन्सेप्ट आता है आप इसको जल्दी जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है चलिए, तो ओमेगा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए क्वेश्चंस को करते हैं जल्दी जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं भाई साहब, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 4 + 5, और यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन लिखूंगा, बस छोटे छोटे क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप इसको कर पाए, ठीक है, आयोटा रूट 3/2 होल पावर 334 प्लस, फिर दे दिया 3 टाइम्स ऑफ -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 होल पावर 365, चलिए ये जो क्या होगा बताइए, डरावना क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है सर डर लग रहा है, इतना बड़ा पावर कौन लेके जाएगा, चलो सिंपल सी बात देखो भाई, ये कोई नहीं है, ये धोखा है, धोखा दिख रहा है किसी को, ये ओमेगा है, ओमेगा नहीं है समझ में, ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा स्क्वायर है भाई साहब, चेक करो जल्दी से बताओ,
ये ओमेगा स्क्वायर होगा या ओमेगा होगा, जल्दी से देखो। मैंने ये बताया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा का वैल्यू जो आया था -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1/2 माइनस आइटा रूट 3/2। ध्यान रखना अच्छे से, वो आपको क्वेश्चन वाला चल के आगे नहीं बोलेगा सिर्फ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नहीं बोलने वाला, बिल्कुल नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया, फिर से समझना अच्छे से। तो ये ओमेगा था और ये कौन है, ये भी ओमेगा है। इसका मतलब ये पता चला कि 4 + 5 इंटू में ओमेगा का पावर 334। चलो सर समझ में आ गया। ओमेगा के पावर कितना भाई साहब, 365। जल्दी से 3 से डिवाइड करो भाई, बोल लो 3 से डिवाइड, 3 3 कट गया, 4 1 रिमाइंडर वाली ओमेगा चलेगा सर। ये भी, ये मतलब 3 3 कटा, ये भी कट गया, ये बच गया ओमेगा स्क्वायर 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आया किसी को? सही है, यहां तक मैं 3 से डिवाइड लगा उड़ा गया मैं, ठीक है। चलो इसको लिखने का तरीका कितने लोग बता सकते हैं? इसको लिख रहा हूं मैं, सुनना 1 + 3 प्लस यहां पे लिख रहा हूं, कौन बताएगा यहां पे इसको लिखूं कैसे? 3 3 का डिवीजन दे रहा हूं ना। ये लिखा हुआ है 1, यहां लिखा 1 + 3 और यहां पे लिख रहा हूं भाई, सुनना अच्छे से एक चीज को, 5 में से 3 ओमेगा बाहर कर दिया और प्लस में ये 3 ओमेगा बाहर में लिखा। अच्छा, प्लस में ये 2 ओमेगा ये छोड़ के गया था, 2 ओमेगा याद दे रहा, प्लस में ये 1 तो ये ऐसा की जैसा, कितने पता चला? बस यहां से यहां तक देखो, मैं दिखा रहा हूं वहां से वहां तक देखो, कितने पता चल गया? 1 + 3 कॉमन, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा और प्लस में 2 ओमेगा लिखा। सर ये 0 0 फाइनली क्या मिला? 1 + 2 ओमेगा। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है कहीं पे? पूछो। चलिए सर, ये समझ में आ गया होगा आपको, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट करके। यहां तक में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आराम से पूछे। लग रहा है कि सर ये चीज फिर से रिपीट किया जाना चाहिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस तरह के क्वेश्चन एक और दे देता हूँ ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है, अपने को ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझना, बहुत ठंडे दिमाग से मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए क्या है क्वेश्चन, चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इफ इसने बोला ओमेगा का वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, मैंने बोला ठीक है, और उसने बोल दिया इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और इसने बोला कि 1 + ओमेगा का पावर 7 दे रखा है, और उसने बोला कि बताइए इसके बराबर में a + b ओमेगा दिया है, तो बताइए कि सर a और b कितना होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। समझना अच्छे से, इधर देखो। चलो कई लोग इसमें क्या करते हैं, बेवकूफ की तरह पानी में लगा देते हैं, मत करना ऐसा। वी नो दैट, इसने बोल दिया ओमेगा कौन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, समझ आ गया सर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वी नो दैट क्या जानते हैं सर, कि सम ऑफ द रूट क्या होता है सर, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने को पता चल गया कि सर 1 + ओमेगा का भावार्थ क्या हो गया, ओमेगा का स्क्वायर माइनस में। सही है सर, सही है, समझ में आ गया। यानी सर इसको कहां चिपका दूंगा, सर इसको चिपका दो यहाँ पे, ठीक है, चिपकाओ। तो मैंने लिखा इसलिए माइनस ओमेगा का स्क्वायर का पावर 7 और इक्वल टू कितना लिखूं, a + b ओमेगा। इधर छेड़छाड़ नहीं करना है, राइट साइड में चुपचाप चलते चलना, ये इस तरह का फॉर्म में आएगा, ये वगैरह निकल जाएगा। सर एक बात बताओ, यहाँ पे लिखने के बाद किसी लोग बता सकते हैं कि सर इसका माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस आएगा या प्लस आएगा? कुछ देर पहले इस पे डिबेट हुआ था हम लोगों का। माइनस माइनस क्या लिखो बोलो, माइनस ओमेगा का पावर 14 चलेगा, माइनस ओमेगा का पावर 14 इक्वल टू क्या लिखो, a + b ओमेगा। कितना बता सकते हैं, ओमेगा का पावर 14 बड़े पावर आ गया, डिवाइड मारोगा 3 से, रिमाइंडर बताओ 2 2 ओमेगा स्क्वायर ना। 2 क्या सही लिखा है या नहीं गलत सर, लिखा, सोच के बताओ। सही सही है। सही है। अच्छा कितना बता सकते हैं कि सर माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखूं, ये बताओ। 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा, तो ये 1 + ओमेगा था, a + b ओमेगा। अरे ये तो लिख गया, a कितना बता, a 1 है और b भी कितना है, 1 है, a = 1 b = 2। कॉपी करो। चलिए सर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक भी कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में, एक लास्ट क्वेश्चन और बस, इसके बाद ओमेगा का गेम खत्म। फिर आप लोग nth रूट ऑफ पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ठीक है सर, आइए एक सवाल और, एक सवाल क्या है,
क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन समझना। इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, होप आप समझ गए होंगे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का आंसर क्या होता है। यहां पे लिख रहा हूं, इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, वेयर x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बढ़िया, वेयर x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑब्वियसली बात इसके रूट्स यूज करिए। देन बोला भाई x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, है ना, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस डॉट डॉट लास्ट में लिख गया, लास्ट स्टेप तक x की पावर 6 प्लस 1 बाय x की पावर 6 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा समझते हैं, एक ही चीज को देखो। चलो इसने ये बोल दिया, मेरे लिए काम तमाम। क्या सर यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट कौन सा, ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, दो रूट है यहाँ पे, इन दोनों में से कोई सा वैल्यू ले सकते हो आप, चाहो ये ले लो, ये चाहिए, दोनों तो रूट ही है भाई, और दोनों का रूट का यूज करके, यानी एक रूट का यूज करके इस रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। करना क्या देखते हैं, चलो तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे x इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, रखना चालू करो। कितने लोग बता सकते हैं कि ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब, चलेगा सर, होल स्क्वायर प्लस लास्ट में जाओ ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 6। नहीं आ सकते, कितने लोग बता सकते हैं, अब करूं क्या, कैसे सॉल्व, जो लिख रहा हूं सुनना चाहिए कि तुम्हें इतना चल रहा है कि 1 प्लस ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर है, ये दिखा, अरे 1 को लिख सकते हो ना ओमेगा क्यूब, नहीं आया समझ, सही है क्या, तो ओमेगा क्यूब को ओमेगा से डिवाइड मारोगे तो ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर कितना सर 2 प्लस, इधर बोलो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, क्योंकि यहाँ क्यूब है, ये मैं 1 को क्यूब लिख रहा हूँ, क्यूब, ये भी क्यूब लिख रहा हूँ। चलो कई बच्चे समझ नहीं पाते तो उसको समझाता हूं, ठीक है। चलो तो ये आ गया, और लास्ट में क्या लिखूंगा सर, यहाँ तो सर कुछ नहीं पता चलने वाला, ये ओमेगा क्यूब है और यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कट गया, ये 1 ही बचने वाला है, 1 ही बचने वाला है, ठीक है। लास्ट में क्या बचेगा 1, ओमेगा 6 कितना आएगा सर, ओमेगा 6 तो 300 कटेगा ना सीधा, अच्छा एक बार लिख लेते हैं सर, कोई बताएगा ओमेगा 6 कितना होगा, ओमेगा 6 ये 1 होगा सर, 1, क्योंकि 3 से कट जा रहा पूरा पूरा, और ये भी कट रहा पूरा पूरा, तो 1 प्लस 1 बचा का पावर 2, ठीक है क्या, पावर 2 पावर 2 पावर 2। चलो अब बताओ कितना है, ये बोलो -1 का स्क्वायर, अरे हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कितना -1, ये कितना है सर, ये भी -1 का सर, ये कितना है, ये तो 2 देगा, 2 ओमेगा 1 और इधर कितना 1 होल स्क्वायर प्लस, अब बात बता सर लास्ट स्टेप भी 2 है 2, अब जल्दी से बताओ जोड़ के कितना आएगा, बीच में जो खाली टर्म छूट गया है वो आप निकालेंगे, कैसे देखना, 3 है ना, 3 4 आएगा, फिर कौन आएगा 5, यानी 4 और 5 का आंसर आप निकालेंगे, जल्दी से बता देना आंसर बता पाएगा, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2 स्टेप छोड़ रहा हूँ यहाँ का, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 प्लस, है ना, प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 4, दूसरा स्टेप क्या रहा होगा, ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 5, दोनों में होल स्क्वायर है, ये थोड़ा सा सोचेंगे आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने 90% नहीं 100% के आसपास लगा दिया है, बस 2% आपके हाथ। चलिए तो ये ओमेगा क्यूब का आंसर आप कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन मैं इसको आप कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आइए जो अगला हेडिंग है nth रूट पे आते हैं। चलिए भाई, हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा हूँ। अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 के पावर में 1/3 देखा था, अब nth रूट का मतलब क्या होगा कि 1 के पावर में 1/n देखेंगे, ठीक है, समझना चाहिए। कितने लोग बता सकते हैं इसको कि लेट कर ले रहा हूँ nth रूट के लिए, ध्यान से देखना की चीजों को कि x के पावर n - 1 इक्वल टू 0, एक एक बात को समझना। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ बस ये बता देना जल्दी से कि क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ठीक है। अच्छा एक मिनट है ना, इससे पहले थोड़ी सी पहले है ना, मैं थोड़ा डी मोर्गन्स थ्योरम पढ़ा देता हूँ, ये जरूरी है ना, डी मोर्गन्स थ्योरम, अपना डी मोर्गन्स थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझना कैसे पढ़ेंगे सर इसको, होता क्या है ये समझ लेना, एक एक चीज को समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो लेट कर रहा हूँ भाई साहब, z इक्वल टू आपको दे रखा है x प्लस आइटा y,
है ना, और इसको मैं जेड इक्वल टू लिख सकता हूँ आपके आंखों के सामने मॉड जेड है ना कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसमें आप मेरे को रोक नहीं सकते। ये कौन है सर? ये पोलर फॉर्म है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इट इज ए पोलर फॉर्म। ठीक है क्या? चलिए अगर आपने इसको लिख लिया है तो कितने लोग बता सकते हैं कि अब इसको मॉड जेड को हटा देता हूं। ठीक है, मॉड जेड बनाएगा, मॉड जेड बनाएगा। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को बदल दिया कि जेड इक्वल टू कॉस प्लस आइटा साइन थीटा है ना, यही खुद है सर, तो मॉड जेड कितना आएगा इसमें? सभी को पता चल गया, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस आइटा sin स्क्वायर थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा ओनली। तो आप यहां से 1 बोल देंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है तो की बात, ठीक है, अगर ये दे रखा है तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा तो देन अगर मैं 1 करूं, ठीक है, यहां समझना है। देन करना क्या है कि अगर मैं z के पावर n लिखना चाहूं, z के पावर n लिखना चाहूं तो आप इधर भी बोलेंगे सर cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, इधर भी आप n बोलेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा z के पावर n इक्वल टू कितना? सुनना, ये जो n है ना, ये थीटा से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? cos n थीटा प्लस आइटा sin n थीटा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके पावर में कुछ भी लगा दो, वो पावर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है? हाँ बिल्कुल। एग्जांपल दूसरा तरह समझ के नहीं, फिर से बोलो। z इक्वल टू अगर मैंने आपके सामने लिख दिया है, या सीधा सीधा लिखता हूँ, क्वेश्चन याद लिख रहा हूँ, लिख दिया आपने cos, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई समझ अच्छे से, थीटा बाई 2 है प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2 और होल पावर मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे 30। तो कितना बता सकते हैं इसको? लिखूं कितना? सर ये वो है cos 30 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा साइन 30 थीटा डिवाइड बाय 2। यानी क्या हुआ? ये थीटा यहां भी गया, ये थीटा यहां भी आया। थीटा इन द सेंस कि ये 30 यहां भी पावर में आया और ये 30 यहां भी मल्टीप्लाई हो, ये लिख दिया। सर किसमें अप्लाई करना, ये तो इंपॉर्टेंट है ना सर, कि हर जगह तो नहीं लगा सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, आपका फॉर्म ये होना चाहिए जेड इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होगा तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। डिमॉर्गेज सिर्फ यही लगेगा। सर n कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट ये n कैसा होना चाहिए सर, ध्यान रखना अच्छे से, दिमाग में लिख रहा हूं। n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, नहीं n शुड बी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं। तो सर n को क्या हम लोग रैशनल नंबर के लिए, इरैशनल नंबर के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मना कर देंगे, इरैशनल नंबर के लिए यूज नहीं करेंगे। पकड़ में आई बात? कॉपी करें इसको, ठीक है। तो डिमॉर्गेज थ्योरम आपको थोड़ा सा समझना होगा कैसे करना है, वो आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए बताता हूं मैं इसको। अब डिमॉर्गेज थ्योरम के बाद में जो अगला हेडिंग है अपना nth रूट, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी? ध्यान समझना, लिख कर लिया आपके सामने, यहाँ पे x के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x के पावर n इक्वल टू 1 है ना, और x इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ 1 के पावर में कितना? 1 बाई n। ये रिप्रेजेंट कर रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना अच्छे से, चीज को समझना क्या बोला है मैंने आपको सामने, ठीक है। ये तो बताने का तरीका होगा कि सर ये nth रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सर एक्चुअल में कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, ठीक है, क्या देखना है सुनना चाहिए। सर x के पावर n इक्वल टू 1 दिया आपने, हाँ यहाँ पे 0 था तो 1 दिया। मैंने क्या बोला सर कि x के पावर n तो रहने दो, क्या मैं इसको, ये रियल नंबर है सर? हाँ रियल नंबर। क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे लिखना सुनना चाहिए, चलो बता पाएंगे, सुनना चाहिए। cos यहाँ पे लिखा 2n पाई, सॉरी cos यहाँ पे लिखा 2 पाई, ठीक है, 2k पाई लिख रहा हूँ, 2k पाई। एक एक चीज को समझना है, 2k पाई प्लस में लिखा आयोटा साइन 2k पाई। अरे सर ये 2k पाई क्या है सर? k क्या है यहाँ पे? k इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी चलेगा। पकड़ मारी बात। अच्छा, इंटीजर से पहले क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोक लेता हूँ, एक ही बात को समझते चलता, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ कि यहाँ पे k का वैल्यू जो आपने रखा है, तो सर यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, आपने बोला रोकने के लिए, ठीक है। मान लीजिए सर यहाँ पे 0 रखूंगा, 0, तो क्या वाकई में 1 देगा क्या? तो 0 रखा तो cos 0 हो गया पूरा, cos 0 1 होता है गारंटी के साथ। यहाँ पे 0 रखे तो sin 0 हो गया, 0 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया? 1। सर k की जगह ना मैं 1 रखना चाहता हूँ, 1। तो cos 2 पाई कितना होता है? cos 2 पाई याद करा दो फिर से, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ज्ञान यहाँ देखिए, ये इधर वाला इवन पाई होता है, इवन पाई, और इधर वाला ऑड पाई होता है। cos इधर लोगे ना इवन पाई में तो 1 देगा, इधर लोगे ना तो -1 देगा। sin यहाँ लो या यहाँ लो 0 देगा हमेशा, लेकिन सर sin यहाँ लो या यहाँ लोगे तो +1 देगा sin, और यहाँ लोगे तो -1 देगा, क्योंकि पाई 2 पे 1 देता है, -2 पे 1। तो सर cos क्या देता हूँ? cos 0 यहाँ भी, यहाँ समझ में आ गया? छोटा सा क्या। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये आपने लिख दिया, सर आपने ये सोचा कैसे? मैंने जानबूझ कैसे लिखा ताकि आप इसको समझ। अगला स्टेप सुनना,
सर ये n लिखा हुआ है, n ये तो n लिखा हुआ है। मैंने बोला भाई साहब एक बात बता, ये n लिखा हुआ तो ये तो n इधर जाएगा, हाँ बिल्कुल है, तो ये तो 1 ही है ना, हाँ ये तो 1 ही है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 2k पाई प्लस में लिखा आयोटा sin 2k पाई, और सर यहाँ पे लिख देता हूँ होल के फॉर्म में होता है। बहुत बढ़िया सर, ये आ गया सर, ये तो वो है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, डिमॉर्गन लिखा गया, डिमॉर्गन थ्योरम यहाँ पे लगा के मैं साइलेंटली सर यहाँ 1/n को नीचे ले आऊँ, ठीक है बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू cos 2k पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है, प्लस आयोटा sin 2k पाई डिवाइड बाय n। क्या यहाँ तक दिखा सभी को? तो सर ये n कहां से आया, अरे ये था ना नीचे है, यहाँ भी नीचे है, उसके बाद क्या मिला सर, ये मिल गया, नहीं आया समझ में? तो सर क्या ये nth रूट है क्या? हाँ बिल्कुल nth रूट है, ये रूट है, ये रूट अभी आया, ये रूट मिलेगा अभी, पहले या तो कॉपी करो उसके बाद करते हैं, ठीक है। रूट मिलेगा उसमें से, कैसे कैसे मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है भाई, अगर आपने यहाँ तक चीजों को समझ लिया है तो जो हमने लिखा था वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया अपने पास में cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2k पाई बाई n, ठीक है। चलिए एट x इक्वल टू, सुनना एक एक चीज को समझते जाना, एट k इक्वल टू 0 ले रहा हूं, 0 एट k इक्वल टू 0 ले रहा हूं, एक एक चीज को समझते चले जाएंगे। तो k इक्वल टू 0 देखूंगा, एक एक बात को समझते चले जाना, k पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड नहीं कर रहा, k पे डिपेंड कर रहा है, वो n के टर्म में आंसर निकलते चला जाए, ठीक है क्या। तो सर एक बात बताओ, k इक्वल टू अगर आपने 0 रखा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? तो मैंने देखा एट k इक्वल टू 0 आपका x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। चलिए एट k इक्वल टू 1 तो मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू जो भी आएगा, जो भी, जैसे 1 रखा ना तो ये आंसर डायरेक्टली, क्योंकि आपने 0 रखा तो ये कंप्लीटली 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, ये कंप्लीटली 0 का ये 0 हो गया। अगर x इक्वल टू आपने k इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे देखना जो मिलेगा आपको, मैं लिखवा रहा हूँ cos 2 पाई बाई n sin आयोटा sin 2 पाई बाई n। तो सर ये डायरेक्टली आप आंसर नहीं बोल सकते क्योंकि n हम लोग को पता नहीं, पकड़ में आ रही है बात। चलिए तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सर ये एक रूट आया, दूसरा रूट, यानी k इक्वल टू 0 पे ये रूट, k इक्वल टू 1 पे ये रूट, ठीक है। इसको मैंने अल्फा बोला, अल्फा, इसको मैंने अल्फा बोला, अल्फा, पकड़ मारी बात। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, सुनना अच्छे से, एक एक बात को समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। सर एट k इक्वल टू 2 लिखा तो x इक्वल टू लिखा यहाँ पे, सुनना 2 रखो, cos, अच्छे समझना एक एक बात को, ध्यान से देखना, 2 इंटू 2 पाई बाई n, सर ये 2 कहां से आया, अरे फिर प्लस में कितना आयोटा इंटू साइन कितना 2, यहाँ पे कितना 2 पाई बाई n। अच्छा सर एक बात तो ये अल्फा है या अल्फा स्क्वायर है, देखना चाहिए जो सिखा रहा हूं सुनना, ये भाई टेक 2 नीचे आ जा, ये भाई टेक 2 बाहर आ जा, भाई ये आ जा, नहीं आया, अरे डिमॉर्गन थ्योरम ये तो कह रहा था कि जो पावर होगा यहाँ आएगा, अगर ये यहाँ तो पावर में भी लेके जा सकता हूँ मैं, नहीं आया समझ। तो मैंने इसको जैसे लिखा, ध्यान से देखना, तो ये तो सर अल्फा है, सर ये भी अल्फा है, यानी क्या मिला, अल्फा स्क्वायर मिला, नहीं आया। यानी सीधा सीधा बात अगर मैं कहना चाहूँ k इक्वल टू 0 पे ये आ रहा है, k इक्वल टू 1 पे ये आ रहा है, k इक्वल टू 2 पे ये आ रहा है, ठीक है क्या। तो मेरा जो रूट्स है, ठीक है, समझना एक एक बात को समझना भाई साहब, इसलिए फाइनली लिख रहा हूँ रूट्स आर, फाइनली रूट्स आर कौन कौन से हैं सर, तो लिख रहा हूँ x इक्वल टू 1 अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा की पावर n, ये आपके रूट्स है, ये आपके रूट्स है, ठीक है, यहां तक पहुंचा। अच्छा ये रूट्स किसके हैं, ये रूट्स किसके हैं, है ना, रूट्स ऑफ किसके, वो भी बताओ, x के पावर n माइनस 1 इक्वल टू, कॉपी करें, ठीक है। अब इसमें बेसिक सा बात है, वो लिखवा देता हूं फटाफट करके, जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, यही आपका रूट्स है, यही आपका रूट्स है, यही आपका रूट्स है। चलिए ठीक है सर, आपने समझा दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये रूट्स होता है। तो अगर सर ये याद रखना है तो इसका मतलब ये पता चला कि एक मिनट आपने ये बोला कि x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर पावर n, ठीक है। तो कितने बता सकते हैं कि सर यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे x की पावर n है, अगर यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है तो ये रूट्स आ रहे हैं इसके, ये रूट्स आ रहे हैं इसके, पकड़ में आ रहा है। तो कितने बता सकते हैं कि सर इस क्वाड्रेटिक का अगर ये रूट्स है, ये पॉलिनोमियल है, अगर इसके रूट्स है तो मैं एक छोटा सा चीज सिखा सकता हूँ, कितने बता सकते हैं x³ माइनस 1 था इज इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स कौन कौन सा है, जरा मैं पूछना चाहता हूँ, सुनना अच्छे से, किस चीज को ध्यान देना, इसके रूट्स आए थे 1 ओमेगा स्क्वायर, तो क्या मैं अगर ये क्यूबिक के ये रूट्स हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1
x माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, अगर रूट्स पता है तो उनके फैक्टर के टर्म में प्रोडक्ट करके लिख दूंगा। अच्छा सर रूट यहाँ भी पता है, क्या फैक्टर के टर्म में प्रोडक्ट करके लिख दूं? हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कैसे लिखूं जरा सुनना अच्छे से। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये मार्क में और याद रखना आपको क्या याद रखना, पहला तो लिखो x की पावर n-1 को कैसे लिखूंगा, देखो अच्छे से x माइनस 1, अगला बोलो x माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट x माइनस अल्फा की पावर n-1। सर अल्फा कौन, अल्फा मेरे को याद है cos 2 pi k है ना, सॉरी 2 pi by n प्लस आयोटा sin 2 pi। याद रखना भाई ये अपना अल्फा ये, ठीक है। तो भाई ये इसके रूट्स है 1 अल्फा स्क्वायर, ये रूट्स है, दीज आर द रूट्स, ठीक है। चलो अगला लिखो पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा सर जल्दी बताओ। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट यानी सम ऑफ द रूट मतलब सारे रूट्स का सम, आओ सभी बुलाओ 1 प्लस अल्फा को स्क्वायर प्लस लेकर के डॉट डॉट अल्फा की पावर n-1। कितने लोगों को दिख गया ये जीपी है? हाँ ना बोलो जीपी है क्या? यस सर। चलिए अगर ये जीपी है तो कितने लोग बता सकते हैं जीपी का, कितने टर्म का जीपी कौन बताएगा? 1/1 माइनस r। ना कितने टर्म की जीपी? ओ n टर्म्स की। बहुत बढ़िया, ये n टर्म्स की जीपी है, ये n टर्म्स की जीपी है। अगर ये n टर्म्स की जीपी तो फॉर्मूला सभी को आता है 1 अपॉन, अरे फर्स्ट टर्म 1 ही है ना, यस सर। रेशियो r की पावर n, रेशियो यहाँ पे अल्फा है अल्फा और कितने टर्म n था। नीचे क्या लिखूं जल्दी बताओ, नीचे तो सिंपल सा आंसर लिख लीजिए कितने लोग बता सकते हैं 1 into 1 माइनस अल्फा की पावर n बचा और यहाँ 1 माइनस अल्फा, कितने लोग बता सकते हैं 1 माइनस अल्फा कौन, अल्फा ये रख दो कितना लिखो बोलो, साइन के अंदर सॉरी cos के पावर इधर cos 2 pi by n है प्लस आयोटा sin 2 pi by n है। तो कितने लोग बता सकते हो होल पावर n है? तो किसी को पता है कोई थ्योरम अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था, n अंदर चला जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। जिस दिन ये n यहाँ पे आएगा, जिस दिन ये यहाँ आएगा इसको उड़ाएगा, जिस दिन ये यहाँ आएगा ये इसको उड़ाएगा। कितने लोग बता सकते हैं क्या बचा? cos 2 pi बचा अपने पास cos 2 pi प्लस आयोटा sin 2 pi। ये तो जीरो हो गया सब, जीरो इवन पर, और ये कितना हो गया 1। सर इसका मतलब ये पता चला 1 माइनस 1, ठीक है क्या? और नीचे क्या लिखो भाई 1 माइनस अल्फा, और कितना गया, यानी सम ऑफ द रूट क्या होता है? सम ऑफ द रूट लिखो, nth रूट ऑफ यूनिटी में सम ऑफ द रूट 0 होता है, ये हमने सीख लिया। जल्दी से बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हमने सीखा कि सम ऑफ द रूट यूनिटी होता है। तो सर इसके लिखने के पीछे का वजह क्या था, इसका क्यों लिखा? देखो कितने लोग बता सकते हैं जो अगला लिखना चाह रहा हूं, सुनना एक एक बात को समझते चले जाना। देखो ऐसे सम ऑफ द रूट 0 होता तो है, लेकिन इसके पीछे का रीजन बता दो। यहां से लेकर के यहां जो भी लिखा मैं कैसे लिख रहा हूं, एक एक बात को समझना। 1 प्लस लिखा, आपकी आंखों के सामने जो लिख रहा हूँ बहुत ही बड़ा धोखा है, छलावा है, चीजों को समझते जाना, ठीक है। यहाँ पे सुनना क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे अल्फा के पावर, ठीक है, अल्फा के पावर r लिखा है r, अल्फा के पावर r या n लिख दो n चलेगा। और यहाँ n इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 तक। जल्दी से बताना मैंने सही लिखा है गलत लिखा है भाई? यहां से यहां तक इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, सही है। और मैंने +1 को आगे कर लिया। और सर ये तो स्लोर है सर, इसका आंसर क्या है? जीरो। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये ऐसे लिखा हुआ है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 अल्फा के पावर n इज इक्वल टू -1? नहीं आया समझ में? और इसको तो लिख सकता हूं ना ऐसे, सही है सर। यानी अल्फा इक्वल टू n इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 अल्फा के पावर n तक का जो आंसर है उसका आंसर आ गया -1। यहां तक हमने समझ लिया, ठीक है क्या? तो कितने लोग अब बता सकते हैं कि सर यहां से जो रिजल्ट दिखाना चाह रहे हो, यानी जो सिखाना चाह रहे हो, क्या सिखाना चाह रहा हूं सुनना। अल्फा के पावर n क्या है? अल्फा के पावर n, अल्फा तो ये सर n कितना होगा बताना। तो लिख रहा हूं यहां पे सुनना, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से n-1 तक, और अल्फा के पावर n लिख रहा हूं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि अल्फा ये है, n लिखने का मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं cos 2 pi by n इनटू में n प्लस आयोटा sin 2 pi n by n इज इक्वल टू -1। नहीं आया समझ? क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा? ठीक है क्या? चलिए तो आपको सीधा आपको जो याद रखना था वो आपको ध्यान रखना है ना, इसको भूलना मत भाई साहब, भूलना मत बिल्कुल भी।
तो n दे रखा है तो n के लिए काम करेंगे, r दे रखा तो r के लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये मैं मिटा दे रहा हूं वापस से। इस चीज को आप समझ रखना, आपको बस याद ये रखना है, ध्यान रखना चीज से। इस सम ऑफ द रूट कितना हो जाता है भाई? सम ऑफ द रूट तो 0 होता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ अल्फा का सम पूछूं, यानी रूट्स अल्फा अल्फा का सम पूछूं, तो इक्वल टू -1 आता है। ठीक है, चलिए अब इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट करके, ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछो, है ना? कोई प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लेना भाई सब बैठे बैठे। किसी को प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना आ जाए बता देना। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, जो छोटा सा क्वेश्चन है वो जल्दी से निपटा देते हैं हम लोग। ठीक है क्या? ठीक है, आइए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन निपटा देता हूँ, बता रहा हूँ इसको। तो हमने अभी भी सीखा कि सम ऑफ द रूट जो होता है nth रूट का यूनिट का वो 0 होता है, और वो जीपी में होती है, वो जीपी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, देखना समझना अच्छे से। क्या लिखा हुआ समझना, समेशन लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, चलेगा सर। और यहाँ पे क्या लिखा है? साइन 2 पाई, है ना, 2k पाई है, 2k पाई बाई n प्लस आयोटा कॉस 2k पाई बाई n। ठीक है क्या? सही है, चलिए तो इसका अपने को आंसर बताना है, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर चाहिए। देखो अच्छे समझ, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हमने अल्फा के बारे में ये पढ़ा है, साइन कह रहा हूँ cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, हमने अल्फा के बारे में ये पढ़ा भाई। सॉरी ये अल्फा नहीं है, ध्यान से बताइए, अल्फा नहीं है। चलिए कितने बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दूं, सुनना, यहाँ पे k दे रखा है n दे रखा है, हाँ चलो ठीक है चलेगा। कितने बता सकते हैं यहाँ पे क्या लिखूं? दिखा देता हूँ, सुनना। हमने सीखा विनो दैट, क्या जानते हो वो समझना। विनो दैट हम लोग जानते हैं कि सर समेशन में n इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 तक cos के अंदर में 2k पाई बाई n प्लस में आयोटा साइन 2k पाई बाई n, मतलब अच्छे से। इसका आंसर -1 आया था। अगर इसका आंसर -1 आया था तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सुनना, इसको सेपरेट कर दूं क्योंकि समेशन एंट्री करता है समेशन में। तो मैं लिख रहा हूं समेशन ऑफ, एक एक चीज को समझो, n इक्वल टू 1 से लिखा है n-1 cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा बाहर करा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 sin 2k पाई। सही है, इज इक्वल टू -1 प्लस 0। सही है, इज इक्वल टू -1 प्लस 0 आयोटा लिखा, -1 प्लस 0 इनटू आयोटा। सर क्या होता है, ऐसा क्यों लिखा? बस इमेजिनरी पार्टिकल को अलग करने के लिए। सर देखो इसका आंसर -1 है और इसका आंसर कितना है सर? 0 है। ये है समझ में? चलिए तो इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इसको ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक करने का मतलब समझना। समेशन लिखा n इक्वल टू 1 से लेकर के n, है ना, n इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, और ये लिखा sin 2k पाई n बाई n प्लस आयोटा अलग करा, समेशन लिखा n इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, और यहाँ लिखा cos 2k पाई बाई n। ठीक है, चलिए दोनों आंसर आपके पास पड़े हैं, जल्दी से टिक करो। यहाँ पे आंसर कितना है बोलो, इसका आंसर क्या देखो, cos में देखो, sin में देखो, sin बोलो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 0 भाई। ठीक है, प्लस में लिख रहा हूं आयोटा, और इसका आंसर क्यों बताएगा सर? इसका आंसर -1, क्या लिखो भाई, इंटू -1, तो आंसर क्या आ गया? 0 इंटू माइनस आयोटा, और माइनस। कोई डाउट है कहीं पे पूछ लो। ठीक है, चलिए तो ये nth रूट पे कॉन्सेप्ट था, थोड़ा थोड़ा बेसिक सा बात बताया आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे, फटाफट करके। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कॉनिक सेक्शन, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन, सब मिला करके नॉर्मली हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए ध्यान से देखना भाई साहब, क्या क्या है वो सब चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो आज जाकर के जितना बन पाए डीपीपी बना लेना। ठीक है, जो बन नहीं बने उसको छोड़ देना, आगे अगले क्लास में डॉट पूछ लेंगे, डॉट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना अच्छे से, क्या क्या दिख रहा है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, ध्यान समझना है कि चीज को क्या क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है,
पहला तो मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पे कभी भी आपके सामने ना मॉड z इक्वल टू के दे देंगे, मॉड z इक्वल टू के दे दे, समझ जाना, रिप्रेजेंट द सर्कल, रिप्रेजेंट द सर्कल, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैसे सर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिखा देता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, सेंटर 0 0। पॉइंट नंबर 2 सर, अगर ये सेंटर 0 0 है तो पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं, ठीक है। सेंटर अगर 0 0 है इसका, सॉरी सेंटर अगर 0 0 तो सर रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका के होगा, के प्रूफ करके तो सुनना अच्छे से, कभी भी सिर्फ मॉड जेड दे दे, मॉड जेड दे दे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे z माइनस z1 इक्वल टू, z1 कौन है, z1 सर यहाँ पे है 0 प्लस 0 आया है, तो इसका मतलब सर z1 कौन है, 0 ही तो है, भैया समझ में। तो कितने पता चला कि सर z माइनस z1 इक्वल टू के, ये भी एक सर्कल, हाँ बिल्कुल ये भी एक सर्कल, परसेंट सर्कल, सही है क्या। सेंटर कौन देगा, मैं लिखता हूं सेंटर कौन देगा, ठीक है, सेंटर देगा भाई साहब z1, सेंटर कौन देगा z1, किस फॉर्म में, x, y के फॉर्म। रेडियस कौन है सर, रेडियस तो k है सर, आज भी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है आराम से पूछे, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है, रिपीट करते रहो, यहां तक में किसी को कोई डाउट है आराम से पूछे, रिपीट कर रहा हूं, ओनली मॉड जेड दे दे k तो सर्कल है, सेंटर 0 0 k, ठीक है। लेकिन सर मान लीजिए z माइनस z1 दे दे, चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर z माइनस z1 इक्वल टू k दे दे तो ये भी एक सर्कल है जिसमें सेंटर कौन देगा, z1 देगा इन टर्म्स ऑफ x y, और रेडियस कौन है सर, k के बराबर है। यहां तक में कोई डाउट है तो पूछे, एक क्वेश्चन लेता हूं इसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो सर सर्कल के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, क्या है, एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने कि z माइनस 3 आएगा, 3 प्लस आएगा, एक बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, z माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू 4 दिया 4, ठीक है। तो क्या आपको फाइंड करना, पहले तो पूछ ले तो सेंटर बताओ, दूसरा तो आप रेडियस बताओ, तो बताया कैसे लिखो, सेंटर 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 कौन देगा सर, इसको पहले तमीज से आप लिखो, जो दे रखा है ना उसको तमीज से लिखो, z1 बराबर 4 दे रखा है, तो सर तमीज कैसा होगा, इससे तमीज ये कि सर माइनस बार कर लो, तो माइनस अंदर क्या 3 माइनस आएगा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4, सर ये z1 है, ये z1 को सर 3 माइनस आएगा, सर ये पता चला सर z1 की x बराबर 3, तो सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेंटर आ गया सर यहाँ पे 3,1 आ गया माइनस में, ठीक है, और रेडियस के नाम पे 4 आ गया। डाउट है कोई पूछो, अगर मैं इसका ग्राफ खिंचवाना चाहूँ, यानी सर्कल पूछूं कि सर्कल कैसा दिख रहा है, 3,1 माइनस 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे कितने यूनिट का रेडियस सर, 4 यूनिट का, खींच दो सर सर्कल, नहीं है समझ में, 4 यूनिट का रेडियस लेकर के खींच दो, देखो ये रेडियस 4, ठीक है, और सेंटर कितना सर 3,1, किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछता हूं जल्दी समझना, क्वेश्चन क्या है समझना, क्वेश्चन ऐसा देखा होगा, इफ मॉड जेड, है ना, एक बात को समझना भाई, सेंटर कितना ले लो इसका 1,0, ठीक है, सेंटर आ गया यहाँ पे समझना, z माइनस आयता दे दिया, लेस देन इक्वल टू मैंने दे दिया आपको, लेस देन इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है। समझना, एक एक बात को समझते चले जाना, कितना लिखना है कितना नहीं, देन आपको बताना है, देन आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा वो बताना आपको, देन आर्गुमेंट z कितना होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिकली क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को फंसा के पूछते हैं, सर्कल आर्गुमेंट बताइए। सर एक बात समझ नहीं आया, आपने जो इसका कॉन्सेप्ट बताया सर वो क्या था, कि आपने z इक्वल टू k तो बता दिया था, भाई साहब ये z इक्वल टू k एक सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है, तो अगर मैं इसका सर्कल खींचूं तो z इक्वल टू k, यानी ये k रेडियस है, तो बताओ सर z कहां पे है, यहाँ पे z कहां है, अरे z यहाँ, z ऐसे बैठा है ना, ये पूरा पूरा रोटेट कर रहा है, ये z है, z हर जगह पे z है, लोकस कौन है यहाँ पे, लोकस के नाम पे z बैठा है, तो z यहाँ पे ऐसे बैठा है कि हर बार ओरिजिन से दूरी, इसका सेंटर 0 0, हर बार ओरिजिन से दूरी k मेंटेन कर रहा है, हर बार ओरिजिन से दूरी k, हर बार ओरिजिन से दूरी k, तो सर ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस में जो बैठा हुआ z है भाई लोकस है, तो ये कौन है सर, लोकस ऑफ द सर्कल, उस सेंटर में 0 0 एंड रेडियस इसके, कौन z, ये वाला z लोकस है, अगर मैं तो सर सिर्फ क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इस तरह से दे रखा है तो ये लोकस है, ये z है, ये लोकस है, लोकस ऐसे पढ़ना है कि इस z की दूरी
आयोटा से इस जेड की दूरी, ये मॉडुलस बेसिकली दूरी दिखाता है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, इस से 1 या 1 से छोटा होगा। एक सर्कल ऐसा बनाना है जिसका रेडियस 1 या 1 से छोटा, यानी इनसाइड सर्कल बनेगा और 1 या 1 से छोटा ही है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसका। पहले सेंटर निकालते हैं। तो मैंने लिखा z माइनस ऑफ, हां, z ऑफ माइनस ऑफ आयोटा इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो मैंने देख लिया कि ये z1 है, तो z1 के नाम पे सिर्फ आयोटा है, इसके बगल में 0 बैठा, यानी सेंटर कितना मिल गया भाई साहब 0,1। यहां तक हम किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर 0,1 मिल गया, चलो सही है। सेंटर 0,1 गया और रेडियस कितना आ गया 1 नहीं है एग्जैक्टली, 1 या 1 से छोटा। ठीक है, चलिए तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। सेंटर कहां से बताओ, सेंटर यहां पे 0,1 पे, रेडियस कितना सर 1 है, 1 या 1 से कम, तो रेडियस 1 देखो ये भी है सर, रेडियस 1 देखो सर ये है। सर्कल खींचो, ठीक है। अब ये सर्कल है सर, समझना है एक बात को सर, ये तो सर्कल समझ में आ गया। सर सर्कल में ये जो जेड कहां पे है, ये वाला जेड कहां है, ये वाला जेड यहाँ है, यहाँ सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है। कैसे पढ़ रहे हो सर आप? ऐसे पढ़ रहा हूँ कि सर ये जेड अगर यहाँ पे है ना, तो इसकी दूरी 1 है यहाँ से, कहां से, सेंटर से दूरी 1। सर यहाँ पे हुआ तो भी 1, यहाँ पे हुआ तो भी 1, सर यहाँ पे हुआ तो भी 1। तो सर ये कौन, ये जेड है, ये आपको समझना है। चलो तो अगला क्या कर सकते हैं सर, अगर जेड ऐसा दिख गया तो सर इससे फिर आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, आर्गुमेंट नहीं समझ पाता। आर्गुमेंट होता है थीटा, थीटा आर्गुमेंट में तो थीटा बोल रहे हो, हाँ सर आर्गुमेंट का तो थीटा। तो सर इसका मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ थीटा का मतलब जेड की बात कर रहे हैं। हाँ जेड की बात करो, कौन सी जेड की बात करो, इस जेड की बात करो, यानी सर्कमफ्रेंस में जो जेड पड़ा हुआ है ना, सर्कमफ्रेंस पे जो जेड पड़ा हुआ है ना, उसको ओरिजिन से टच कराओ, मिनिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, सुनना। तो अगर मैं सवाल पूछूं, एक एक बात को समझते जाना जो मैं पूछ रहा हूं, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और आर्गुमेंट आपसे पूछ दे तो करना कुछ नहीं, ओरिजिन पे जाके तीर कमान छोड़ना जेड का, ओरिजिन पे खड़ा हो जाओ और ऐसे यहां से तीर खींचो और छोड़ दो। यहां पे खड़ा हो जाओ, तीर खींचो और छोड़ना चालू करो। क्या डायरेक्टली यहीं से छोड़ दो क्या, नहीं, इधर से स्टार्ट करना, इधर से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना। चलो तीर खींच रहा हूं सर, पहला तीर जेड को कहां लगा, 0 पे लगा, 0 पे, अरे वहीं से स्टार्ट करो, वहीं पे लगेगा ना, नहीं आ समझ सर। अगर यहाँ पे लग रहा है तो सर आर्गुमेंट ऑफ जेड एट ओरिजिन इज इक्वल टू एट ओरिजिन पे सर नॉट डिफाइंड। कैसे मैंने बता रखा था, क्योंकि tan थीटा इनवर्स इक्वल टू 0/0 नॉट डिफाइंड। पकड़ में आया क्या, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो सर देखो जेड किधर आया, तो पहली बार तो यहाँ हिट किया, दूसरी बार हिट करेगा, देखो यहाँ हिट करेगा, तो ये थीटा है, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड। कितना थीटा है नहीं पता, पहले लिख देना, ठीक है। अब मैक्सिमम ये हो गया मिनिमम, इसको कहते हैं मिनिमम आर्गुमेंट, ये मिनिमम आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझ जा रहा। मिनिमम मतलब पहली बार सर्कल को कहां टच किया, ओरिजिन पे, दूसरी बार मिनिमम कहां टच किया, सर ओरिजिन पे क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि वहां डिफाइन नहीं है, उसके बाद कहां टच कर रहा, बस ऐसे देखा, पहली बार यहां टच किया तो ये थीटा मिला। अब सर ये भी तो मिल रहा है, तो बता रहा सर ये वाला वैल्यू क्या, ये मैक्सिमम होगा क्या, नहीं सर ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, देखो सर थीटा बढ़ गया, नहीं देखिए ये भी तो मैक्सिमम हो सकता है सर। ऐसे करते करते खींचते सब, कोई बताएगा मैक्सिमम कितना मिलेगा, सर देखो मैक्सिमम कितना मिला, 180, नहीं है समझ, अरे ये वाला पार्ट यहाँ पर इधर दिखेगा ना, तो सर मिनिमम तो ये है और ये वाला आर्गुमेंट, ये वाला ये यहाँ पे आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा, सही है क्या। यानी तीर छोड़ना ओरिजिन से, पहली बार जहां टच करेगा, अगर ओरिजिन पे किया तो छोड़ देना, पहली बार जहां करे वो मिनिमम होगा, और दूसरी बार जहां टच करेगा मैक्सिमम, हार्ड मैक्सिमम से दूसरा यहाँ कह सकते हैं, ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा 180, समझ में आया। तो मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ जेड इज पाई और मिनिमम थीटा, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट है, आराम से पूछे जल्दी से। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड और सर्कल को देख करके आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में जब डिस्कशन करेंगे, तो पहले आप तो जितना दे रखा क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को छोड़ करके सारा करना, ट्राई करना, जो बन पाए ठीक। अदरवाइज जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे हम लोग कल क्लास में खत्म कर देंगे। मान के चलिए कल कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म है आपका डिस्कशन के साथ में, अगला चैप्टर जो भी होगा आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।